2018 के अनुसार दुनिया में 102 मिलियन मील की सड़कें हैं जो दर्ज की गई हैं। इनमें से अधिकांश सड़कें नई और चिकनी हो सकती हैं, लेकिन कई ऐसी भी हैं जो सामान्य रास्तों से अलग हैं और उन्हें चलाने के लिए मजबूत वाहन और कुशल ड्राइवर की जरूरत होती है। कुछ सड़कें तो इतनी खतरनाक होती हैं कि उनमें तेज मोड़, लैंडस्लाइड या भूकंप का खतरा होता है। ये सड़कें इतनी मुश्किल हैं कि इनमें सफर करने वालों की जान भी जा सकती है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ दुनिया की 15 सबसे चरम सड़कें हैं। नंबर 15, अटलांटिक ओशन रोड। हमारी चरम सड़कें की सूची की शुरुआत नॉर्वे की अटलांटिक ओशन रोड से होती है। इस खतरनाक सड़क की कहानी दिलचस्प है क्योंकि यह दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है, लेकिन इसे सबसे सुंदर ड्राइव में भी शामिल किया गया है। अगर आप अटलांटिक ओशन रोड पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सीट बेल्ट बांध लेना बेहतर होगा। यह नॉर्वेजियन सड़क स्टोर्स ब्रिज का घर है, जिसे ब्रिज टू नोवेयर कहा जाता है। इसका डिजाइन ऐसा है कि यह आसमान की ओर जाती हुई एक रैंप जैसी लगती है। जब आप इसके शिखर पर पहुंचेंगे तो नीचे मत देखिए। एक बार जब आप ऊंचाई के डर पर काबू पा लेते हैं तो यह सड़क आपको समुद्र के किनारे पर ले जाएगी और असली मजा वहीं शुरू होता है। नॉर्वेजियन समुद्र की लहरें देखने में सुंदर होती हैं, लेकिन यहाँ आप अपना लंच ही नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा खो सकते हैं। तूफानी मौसम में जब लहरें सड़क पर आती हैं, तो वे आपको समुद्र में वापस खींचने का खतरा पैदा कर सकती हैं। नंबर 14, कोटाहुआसी कैनियन रोड। कोटाहुआसी कैनियन रोड पैन अमेरिकन हाईवे पर अरक्विपा शहर के पास शुरू होती है। इस कैनियन की ज्यादातर सड़क पूरी तरह से बिना पक्की है, जिसमें विभिन्न आकार की चट्टानें और कंकड़ अक्सर रास्ते में बाधा डालते हैं। इसके अलावा ऐसी चट्टानें हैं जो किसी भी समय गिर सकती हैं। बारिश के मौसम में स्थिति और खराब हो जाती है। इस सड़क पर सफर करने में 10 से 12 घंटे लगते हैं, जिसका मतलब है कि केवल सबसे मजबूत यात्री ही दूसरी तरफ पहुंच सकते हैं। इस रास्ते पर चलने के लिए केवल 4 व्हील ड्राइव वाली गाड़ियां ही सक्षम होती हैं। यह सड़क पर्यटकों और साहसी लोगों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। कोटाहुआसी कैनियन दुनिया का तीसरा सबसे गहरा कैनियन है और इसे समझने के लिए इतना जान ले कि यह अमेरिकी ग्रैंड कैनियन से 2 गुना गहरा है। कोटाहुआसी कैनियन रोड पर दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण और डरावनी हेयरपिन मोड़ हैं, साथ ही खतरनाक गिराव भी। गर्म दिन में खिड़की खोलकर हवा का आनंद लेने का सोचना भी मत। यह बेहद ऊंचाई पर है, समुद्र तल से 15,000 फीट ऊपर, जहां हवा बहुत पतली होती है और यहाँ सांस लेना भी आसान नहीं है। सुरक्षित ड्राइविंग के साथ यहाँ पहुँचना एक कठिन काम है। नंबर 13, तारोकू गॉर्ज रोड। ताइवान में स्थित तारोकू गॉर्ज रोड लगभग 12 मील लंबी है। यह एक कठिन सफर है, लेकिन यह दुनिया के सबसे सुंदर दृश्य भी पेश करती है। यह सड़क पहाड़ों के बीच से निकाली गई है और इसके खतरों के बावजूद यह साहसी पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान बन गई है। यहाँ आपको कई टूर बसें, गाड़ियाँ, स्कूटर, साइकिल सवार और पैदल यात्री मिलेंगे, जो सभी इसी संकीर्ण पत्थरीली सड़क पर अपने लिए जगह बना रहे हैं। यह सोचना डरावना है, लेकिन लोग रोजाना ऐसा करते हैं, बावजूद इसके कि सड़क पर कई तंग मोड़ और दृष्टिहीन स्थान हैं। सड़क पर न केवल तंग मोड़ हैं, बल्कि यहाँ अचानक चट्टानें गिरने, बाढ़, लैंडस्लाइड और भूकंप का खतरा भी रहता है। इसलिए इस 12 मील की दूरी को एक साथ पार करना एक असली चमत्कार है। इन प्राकृतिक घटनाओं के कारण तारोकू गॉर्ज रोड को अच्छे हाल में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भारी बारिश और चक्रवात क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, जिससे सड़क के कुछ हिस्से लगभग अज्ञात हो जाते हैं। नंबर 12, कराकोरम हाईवे। कराकोरम हाईवे चीन और पाकिस्तान के बीच 810 मील की दूरी तय करता है। इसे दुनिया के 8वें आश्चर्य के रूप में माना जाता है और इसका कारण समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यह सड़क अद्भुत दृश्य पेश करती है।
यह इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे प्रकृति की कुछ सबसे खूबसूरत चीजें भी सबसे खतरनाक होती हैं। कराकोरम हाईवे अपने उच्चतम बिंदु पर समुद्र तल से 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर है, जहां हवा बहुत पतली होती है और आपकी सांस लिटरली छिन सकती है। और अगर ये सब आपको काफी नहीं लग रहा, तो यहाँ कई लैंडस्लाइड, गिरती चट्टानें, बाढ़, भूस्खलन और खड़ी चट्टानें हैं। यह एक डरावनी यात्रा है, फिर भी यह सड़क बहुत लोकप्रिय है। वास्तव में कराकोरम हाईवे का एक हिस्सा पुराने सिल्क रोड पर चलता है, जो मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग था। लेकिन आज की कराकोरम हाईवे 1959 में पहली बार बनी थी और निर्माण के दौरान लगभग 1000 श्रमिकों की जानें गईं, जो डायनामाइट विस्फोटों और उसके बाद के लैंडस्लाइड के कारण हुई। एक और मौके पर 17 लोग उस समय मारे गए जब उनकी बस एक खाई में गिर गई, क्योंकि ड्राइवर ने हाईवे पर तेज मोड़ लिया। और उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से एक महीने पहले एक पर्यटक लैंडस्लाइड के कारण अपनी वैन में मारा गया था। नंबर 11, फेरी मेडोज रोड। इस सड़क के नाम से आपको धोखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फेरी मेडोज रोड बिल्कुल भी मीठी नहीं है। यह पाकिस्तान में स्थित है और यह एक खतरनाक पहाड़ी रास्ता है जो लगभग 10 मील लंबा है। लेकिन इस यात्रा के खतरों के कारण यह आपके जीवन के सबसे लंबे 10 मील साबित होंगे। फेरी मेडोज रोड ज्यादातर अस्थिर कंकरीले रास्तों पर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8000 फीट तक है। यहाँ कई तंग मोड़ हैं और अगर आप तेज चलाते हैं और सावधान नहीं रहते तो आपकी यात्रा खत्म हो सकती है। यह एक सुंदर स्थान है, लेकिन अगर आप दृश्यों में बहुत ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ कोई गार्ड रेल नहीं है और यह बहुत देर से पता चलेगा। यह सड़क दिल के कमजोर लोगों के लिए नहीं है। फेरी मेडोज रोड कराकोरम हाईवे से शुरू होती है और तातो गांव तक जाती है। यहाँ ऐसी गाड़ियां भी चल सकती हैं जो जीप से बड़ी हों, लेकिन अंत में रास्ता इतना तंग हो जाता है कि बाकी यात्रा पैदल करनी पड़ती है। नंबर 10, 99 बेंड रोड टू हेवन। हम सभी ने स्वर्ग की सीढ़ी के बारे में सुना है, लेकिन चीन की 99 बेंड रोड टू हेवन के बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। यह एक डरावनी सड़क है जो तियानमेन माउंटेन नेशनल पार्क में जाती है और इसका नाम ही इसे दर्शाता है। इस सड़क पर 99 खतरनाक हेयरपिन मोड़ हैं जो कई फीट ऊंचाई पर बनाए गए हैं। इस सड़क का निर्माण पूरा करने में 8 साल लगे और यह 2006 में खत्म हुआ। यह सड़क संस्कृति और इतिहास को मानव बुद्धिमत्ता के साथ मिलाती है। इस सड़क पर पहुंचने के लिए आपको पहले टोंगचांग एवेन्यू या स्वर्ग की ओर जाने वाली सड़क तक ड्राइव करना होगा। लेकिन इस एक्सट्रीम रोड के 99 मोड़ बेतरतीब नहीं हैं। ये वास्तव में स्वर्ग के 9 महलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब आप शीर्ष पर पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि आप दिव्य और स्वर्गीय बीइंग्स के क्षेत्र में पहुंच गए हैं। इस यात्रा का सबसे खास हिस्सा है हेवन का गेट, जो एक प्राकृतिक चट्टानी मेहराब है जिसे भगवानों और मनुष्यों की दुनिया के बीच का लिंक माना जाता है। नंबर 9, गुआलियन टनल। दिन के समय गुआलायांग गांव तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता तैहान पहाड़ियों के किनारे बने संकीर्ण और खतरनाक रास्ते से था। यह एक सुंदर यात्रा थी, लेकिन यह बहुत कठिन भी थी। एक गलत कदम मतलब अचानक मौत। स्थानीय ग्रामीणों ने सरकार की मदद का इंतजार नहीं किया। एक छोटे से समूह ने मिलकर 1972 में एक टनल खोदने का फैसला किया, क्योंकि पहाड़ियों के चारों ओर जाने के बजाय सीधे उनके बीच से जाना बेहतर था। इस समूह में केवल 13 लोग थे। वे चाहते थे कि यह टनल आधुनिक समय में बने, लेकिन गुआलियांग के लोगों के पास खुदाई के लिए खुदाई मशीनें या बुलडोजर नहीं थे। यहाँ तक कि डायनामाइट जैसी छोटी चीजें भी नहीं थीं। इसलिए उन्होंने हाथ से खुदाई की। हाँ, सही सुना आपने। 26 लोगों ने मिलकर 5 साल में लगभग 3/4 मील लंबी, 16 फीट ऊंची और 13 फीट चौड़ी एक टनल खोदी। गुआलियन टनल दुनिया की सबसे बड़ी टनल नहीं हो सकती, लेकिन इसे हाथ से बनाने के लिए इन लोगों की सराहना करनी होगी। खुदाई के सबसे कठिन चरण में
समूह केवल 3 फीट प्रति दिन खुदाई कर सका। पूरी प्रक्रिया इतनी कठिन थी कि इस दौरान 3 लोगों की जान भी गई। आखिरकार इस पहाड़ी की टनल ने ग्रामीणों की जिंदगी बदल दी और उन्हें बेहतर पहुंच दी। साथ ही यह पिछले कुछ दशकों में एक बड़ा पर्यटन स्थल भी बन गया। लेकिन टनल में कोई बैरियर्स या लैंप नहीं है, इसलिए ड्राइवरों को रात में खुद ही जोखिम लेना पड़ता है। इसे इस तरह से जाना जाता है कि यह गलतियों को बर्दाश्त नहीं करती, काफी डरावना। नंबर 8, पैन अमेरिकन हाईवे। पैन अमेरिकन हाईवे अपने आप में सामान्य खतरों जैसे तंग मोड़, खड़ी चट्टानें या बिना पक्की सड़कें नहीं देता। तो इसे इतना खतरनाक क्या बनाता है? वो हैं लोग। पैन अमेरिकन हाईवे का अधिकांश हिस्सा एक सामान्य सड़क है, लेकिन एक जगह ऐसी है जो एक विवादित क्षेत्र में है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, स्थानीय विद्रोही बलों का सामना करने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि प्रकृति अनियमित और कठोर होती है, इंसान भी कुछ मामलों में उसी तरह होते हैं। कई यात्रियों को पैन अमेरिकन हाईवे पर विद्रोहियों द्वारा पकड़ लिया गया है, फिरौती के लिए बंधक बना लिया गया है, कभी कभी वर्षों तक। कुछ लोग तो जीवन भर के लिए कैदी बन जाते हैं। यह एक ऐसी हाईवे है जहां अगर आपको किसी कीमत पर ड्राइव करना है तो आपको गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर नहीं रुकना चाहिए जब तक आप अपनी मंजिल पर न पहुंच जाएं। नंबर 7, डल्टन हाईवे। जो ड्राइवर अलास्का के डल्टन हाईवे पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि जितना हो सके अपने साथ सामान लाएं, क्योंकि 400 मील की इस दूरी में कोई अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट या गैस स्टेशन नहीं है। डल्टन हाईवे का अधिकांश हिस्सा बिना पक्का और कंकरीला है, जिससे यह एक बहुत खतरनाक यात्रा बन जाती है, खासकर खराब मौसम में। यहाँ खड़ी चढ़ाई पर गाड़ी फिसलना सामान्य है अगर ड्राइवर सतर्क नहीं है और ऑलिव व्हील ड्राइव वाहन चला रहा है। यहाँ तक कि यह 400 मील का हिस्सा बहुत सुनसान है, यहाँ कभी कभार ही इंसान नजर आता है। जंगली जानवर इस सड़क पर सुरक्षित महसूस करते हैं और अचानक निर्णय ही उनके और आपकी सुरक्षा के बीच का फासला होते हैं। लेकिन अगर आप जानवर को बचाने के लिए मुड़ने की कोशिश करते हैं तो बिना पक्की सड़क आपकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। यह एक कठिन जगह है और सर्दियों में गति सीमा से ज्यादा चलाना बिल्कुल भी सलाह नहीं दी जाती। डल्टन हाईवे इतना खराब और फिसलन भरा हो जाता है कि सबसे अनुभवी आइस रोड ट्रकर्स भी इसे पार करने से मना कर देते हैं। और भूस्खलन तो डल्टन हाईवे को और भी खतरनाक बना देता है। नंबर 6, अमूरिया कुड्ज हाईवे। साइबेरिया अपनी कठोर जलवायु के लिए जाना जाता है और यहाँ रहने वाले लोग बहुत मजबूत होते हैं। यहाँ तक पहुँचने में भी चुनौती है, जो इस स्थान की कठोरता की ओर इशारा करती है। अमूरिया कुड्ज हाईवे, जिसे बोन्स रोड भी कहा जाता है, आपको दुनिया के सबसे ठंडे क्षेत्रों में ले जाती है। यह 2 हाईवेज R504 कोलमिया हाईवे और A360 लेना हाईवे के संयोजन से बनी है, जो दोनों ही खतरनाक हैं, चाहे वे कितनी भी अच्छी तरह से रखी गई हों। इन हाईवेज को लेना नदी की बर्फ की सड़क से जोड़ा गया है, जो अस्थायी रूप से बर्फ पर बनी होती है और दिसंबर से अप्रैल तक खुली रहती है, जब बर्फ इतनी ठंडी होती है कि उस पर गाड़ी चल सके। लेकिन यह कभी भी सुरक्षित नहीं होती। अमूरिया कुड्ज हाईवे पर हर साल कई जानें जाती हैं जब वाहन असुरक्षित बर्फ में गिर जाते हैं। यहाँ दृश्यता बहुत कम होती है और बर्फ की सड़क पर पहुँचने का मतलब है खतरनाक बर्फ के बीच से निकलना, जो भारी बारिश के बाद और भी मुश्किल हो जाता है। जब यहाँ स्थिति खराब होती है तो ट्रैफिक जाम होते हैं और 4x4 गाड़ियाँ मीलों तक फंस जाती हैं, जबकि सभी यह उम्मीद करते हैं कि उनकी गाड़ियाँ कीचड़ में नहीं फंसेंगी। नंबर 5, जोजिला पास। जोजिला पास भारत का सबसे लंबा 5.5 मील का रास्ता है, जो किसी भी यात्री के लिए कठिन होता है। यह चट्टानी सड़क 11,500 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ कोई गार्ड रेल नहीं है जो आपको गिरने से रोके। यह बेहद संकीर्ण सड़क दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय के बीच से गुजरती है और यह पूरी तरह से बिना पक्की है।
यहाँ लैंडस्लाइड आम है और ट्रैफिक साइन की कमी के कारण यात्रियों को आगे क्या है यह नहीं पता होता। जोजिला पास की सड़क ऊंची चोटियों पर जिगजाग करती है और श्रीनगर और लद्दाख के शहरों को जोड़ती है। यह इतनी खतरनाक है कि सर्दियों में इसे बंद कर दिया जाता है, जब 50 फीट की बर्फ और तेज हवाएं इसे पार करना असंभव बना देती हैं। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यह सड़क 6 मील से कम लंबी है। इसे 1947 में सैन्य उद्देश्य के लिए बनाया गया था। यह लद्दाख और कश्मीर के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक है और इन सर्दियों के महीनों में यह पूरी तरह से दुनिया से कट जाती है। जब आप जोजिला पास से गुजरते हैं तो आप उन ओवरटर्न्ड बसों और क्रैश्ड कारों को देख सकते हैं जो अंत तक नहीं पहुंच सकी। नंबर 4, कर्नाली हाईवे। नेपाल के पश्चिमी हिमालय में स्थित कर्नाली हाईवे एक बहुत ही खतरनाक सड़क है। यहाँ हर साल लगभग 50 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, जिससे 155 मील की इस यात्रा को करना एक तरह की मौत की इच्छा जैसी हो जाती है। यह सड़क वर्षा के मौसम में और भी अधिक खतरनाक होती है। इसका बेहद धूल भरा सतह यात्रा के दौरान दृश्यता को बहुत खराब कर देता है, खासकर तंग हिस्सों में। धूल उड़ने से सामने आने वाले लैंडस्लाइड, गिरती चट्टानें, गड्ढे और खड़ी चट्टानों से गिरने का खतरा और बढ़ जाता है। यह सड़क दिल के कमजोर लोगों के लिए नहीं है और इसे हर हाल में टालना बेहतर है। कर्नाली हाईवे की स्थिति इतनी खराब है कि पुलिस ने यहाँ रात में गाड़ी चलाने पर रोक लगा दी है, क्योंकि यहाँ होने वाले हादसों की संख्या बहुत अधिक है। यहाँ की 85% सड़क को असुरक्षित माना जाता है। नंबर 3, नॉर्थ युंगास रोड। अगर आप बोलिविया में ड्राइव कर रहे हैं और नॉर्थ युंगास रोड के साइन देखते हैं तो तुरंत वापस लौट जाएं। इसे मौत की सड़क भी कहा जाता है। यह सड़क लगभग 50 मील लंबी है और 15,200 फीट की ऊंचाई पर है, जिससे यहाँ की हवा इतनी पतली होती है कि सचमुच आपकी सांसें थम सकती हैं। यहाँ का ऊंचाई आपके कार के इंजन के लिए भी अच्छी नहीं है। ला पास से शुरू होकर यह एक लेन वाली सड़क है जिसमें 3000 फीट तक के खड़ी गिरावटें हैं जो अमेज़न वर्षावन में जाती हैं। अगर यह खतरनाक चट्टानें आपको नहीं रोकती तो इस सड़क पर 200 से अधिक तंग मोड़ हैं, जिन्हें मोटे कुहासे में नेविगेट करना बहुत कठिन है। यहाँ कोई गार्ड रेल नहीं है। 1994 से पहले हर साल लगभग 300 यात्री इस मौत की सड़क पर मारे जाते थे और जहाँ जहाँ लोग गिरकर मरे वहाँ अस्थायी स्मारक बने हुए हैं। हालांकि समय के साथ कुछ हिस्सों को 2 लेन बनाने के लिए बदला गया है, फिर भी साइकिलिस्ट्स यहाँ आकर इस खतरनाक सड़क की चुनौती लेते हैं। कई बार यह प्रकृति की चुनौती न लेना ही बेहतर होता है। नंबर 2, किलारतापंग रोड। भारत में हमारी सूची में दूसरे स्थान पर है किलारतापंग रोड। यह 70 मील लंबी सड़क 8,200 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ कोई गार्ड रेल नहीं है, जिससे यात्री गिरने से सुरक्षित नहीं है। यह सड़क इतनी खतरनाक है कि अगर आपके पास मजबूत और प्रो ड्राइविंग कौशल नहीं है तो इसे टालना ही बेहतर है। यह सड़क केवल गर्मियों में खुली रहती है और पूरी तरह से बिना पक्की है, जिसका मतलब है कि आपको गड्ढों और बड़े पत्थरों के बीच धीमी गति से चलाना होगा। एक खास 6 मील का हिस्सा है जहां चट्टानें ऐसे लटकती हैं जैसे कभी भी गिर सकती हैं। यह सड़क कई 100 साल पहले स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बनाई गई थी और तब से इसे कभी भी मरम्मत नहीं किया गया। किलारतापंग रोड इतनी संकरी है कि इसमें एक समय में केवल एक जीप ही जा सकती है और एक गलत कदम आपके वाहन को 2000 फीट नीचे गिरा सकता है। नंबर 1, स्किपर कैनियन रोड। स्किपर कैनियन रोड न्यूजीलैंड के पहाड़ों में खुदी हुई है। यह सड़क पक्की नहीं है और इसे 100 साल पहले खनिकों ने हाथ से बनाया था। यह अब भी इतनी संकीर्ण और डरावनी है जैसे पहले थी। स्किपर कैनियन रोड 16 मील लंबी है, जो पक्की कोरोनेट पीक रोड से स्किपर कैंपग्राउंड तक जाती है। यह सड़क कैनियन के ऊंचाई पर है,
जहां से तेज नदी का नजारा मिलता है। यह सड़क आमतौर पर टूर बसों द्वारा उपयोग की जाती है, जिनके ड्राइवर बहुत कुशल और सावधान होते हैं। साहसिक कंपनियां अपने मेहमानों को रोमांच देने के लिए यहां आती हैं। लेकिन अगर गाड़ी का वजन थोड़ी भी गलत दिशा में चला गया तो खतरा होता है, क्योंकि यहां कोई गार्ड रेल नहीं है। कुछ जगहों पर यह सड़क इतनी संकीर्ण हो जाती है कि दो गाड़ियां एक दूसरे के पास नहीं गुजर सकती। ऐसे में एक को पीछे जाना होगा जब तक कि रास्ता चौड़ा न हो जाए। इस आकर्षण के बावजूद यहाँ हर साल लोग अपनी जान गंवाते हैं। 2021 में अकेले 185 लोग मरे। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें।